नमस्कार, इंडिया न्यूज़ के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आंचल सिंह और आप देखेंगे आज की खास खबरें। तो आइए जानते हैं उन खास खबरों को जिनका सीधा सरोकार आपसे है। परंपरा साड़ी, लहंगा, शूट और कुर्ती का नया शोरूम जिसने धूम मचा दी। विशाल सिनेमा के सामने, नरौली रोड, सिधारी, आजमगढ़। बर्थडे, सालगिरह और शादी की खरीदारी पर स्पेशल छूट का पैकेज। परंपरा, एक बार आइए, आपको भी प्यार हो जाएगा। अच्छे परिवारों की नाबालिग बेटियों से पहले दोस्ती, फिर मीठी मीठी बातें मोबाइल पर और उसके बाद अश्लील वीडियो बना लेना और फिर ब्लैकमेल करके लाखों रुपया ऐंठना। यूपी के पूर्वांचल में ऐसी घटनाएं बढ़ी हैं। आजमगढ़ में भी मेहनगर में ऐसी घटना हुई है, जिसके बाद जानकारी होने पर परिवार वालों के होश उड़ गए। पुलिस में एफआईआर दर्ज कराया और अब आरोपी पुलिस की गिरफ्त में आया तो चौंकाने वाला खुलासा हुआ। पुलिस की पूछताछ में आरोपी अतीक ने बताया कि हाँ, एक परिवार की नाबालिग बिटिया से दोस्ती की थी और उसका अश्लील वीडियो बनाया। परिवार वालों ने बताया है कि नाबालिग बेटी से 1 साल पहले अतीक नाम के युवक ने दोस्ती की थी और उसका अश्लील वीडियो बना लिया और ब्लैकमेल करने लगा कि वीडियो के लिए तुम पैसा दो, नहीं तो वायरल कर दूंगा। बेटी को जान से मारने की धमकी भी देता रहा, लिहाजा बेटी परिवार के 3 दुकानों से पैसा चुरा चुरा कर 10,000, कभी 20,000, उसे 5 लाख रुपया दे चुकी थी। एक दिन रास्ते में रोककर उसने कहा कि पूरे परिवार को जान से मार दूंगा, नहीं तो और पैसा दो। तब डर कर यह बिटिया स्कूल जाना छोड़ दी और घर बैठकर परिवार वालों को किसी तरह रो रो कर जानकारी दी। पिता ने मेहनगर थाने में एफआईआर दर्ज कराया और अब पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। खबर यह भी है कि इस कांड में अतीक अपने भाई ओसामा सरजील के अलावा दोस्त सलमान को भी साथ रखा था। सभी ने मिलकर जाल बिछाया था। अब एक आरोपी गिरफ्तार हुआ है। पॉक्सो एक्ट समेत कई धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है। 3 आरोपी अभी भी फरार हैं। आप भी अपने परिवार और खासकर छोटी उम्र के बच्चों को जरूर समझाइए, अपने कौन है, पराये कौन है। कहीं ऐसा न हो कि आसपास आपके घर के भी ऐसी घटना हो रही है। तो सजग रहिए, सावधान रहिए, देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज। Create your future, celebrate your life. Tiny Tots School, the name of credibility in the field of education. Your children are the gift of God. Gift them the best school. Tiny Tots School, Raidopur, Azamgarh. We give education with fun, care and love. कोविड संकट का वो दौर कोई नहीं भूला है, जब सड़कों पर सन्नाटा हुआ करता था और लोग घरों में कैद। अस्पतालों में कोविड मरीजों की लंबी लाइन। हर कोई चाहता है कि फिर वो दौर ना आए, लेकिन सजगता कम हुई है, लापरवाही बढ़ी है। यही वजह है कि यूपी के लखनऊ में अचानक कोविड के मरीजों की संख्या बढ़ी है। जी हाँ, ये खबर आ रही है प्रदेश की राजधानी लखनऊ से, जहां कोविड के मरीजों की संख्या 110 हो गई है। होली के पहले तक ये संख्या केवल 50 थी। होली के बाद माना जा रहा है कि हर जगह कोविड के मरीज बढ़े हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में समीक्षा की थी। इसके बाद यूपी सरकार अलर्ट मोड पर है। स्वास्थ्य विभाग ने कोविड जांच का दायरा बढ़ा दिया है। माना जा रहा है कि जल्द ही कुछ नियम कानून भी लोगों पर लागू होना है। वैसे भी आप सजग रहिए, मास्क का प्रयोग करते रहिए, क्योंकि कोविड के अलावा कई बीमारियों में ये लाभप्रद है। और 2 गज की दूरी तो भूलिएगा मत। तो सजग रहिए, देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज। हर अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। दौर मुश्किल है तो क्या, अब नहीं रुकेगा शिक्षा का सफर। आपके साथ है आपका अपना सीपीएस। पिछले 25 सालों से क्वालिटी एजुकेशन की बदौलत सीपीएस छू रहा है सफलता की शानदार बुलंदियां। सीपीएस जाफरपुर, फरियां और मुबारकपुर के बाद अब नए साल पर सीपीएस भिवंडी की नई सौगात। नए दौर में सीपीएस ने समझी आपकी जरूरत। अब रेगुलर लाइव क्लासेस, लाइव डाउट क्लियरेंस सेशन बाय सब्जेक्ट एक्सपर्ट, रेगुलर शेयरिंग, ऑफलाइन टीचिंग, लर्निंग मटेरियल। नए सत्र में
तुरंत एडमिशन कराइए, सभी सुविधाओं का लाभ उठाइए। कांटेक्ट कीजिए 9198566542। आपका अपना CPS। जब पैसा लगा रहे हैं तो यहाँ वहां क्यों जा रहे हैं? आजमगढ़ में पढ़ाई SN कॉन्वेंट है ना। SN कॉन्वेंट स्कूल एंड कॉलेज, गाजीपुर रोड, सिधारी, आजमगढ़। प्ले ग्रुप से 12वीं तक की हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम एजुकेशन। प्ले ग्रुप के बच्चों को स्मार्ट क्लास वाला न्यू कैंपस। देर मत कीजिए, आपके बच्चे के भविष्य का सवाल है। जवाब SN कॉन्वेंट स्कूल एंड कॉलेज, गाजीपुर रोड, सिधारी, आजमगढ़। हमारे यहाँ कंप्यूटर व उर्दू की शिक्षा मुफ्त में। कॉन्टैक्ट नंबर 9415835600। आजमगढ़ का ऐसा स्कूल जहां पढ़ाई के साथ आनंद भी। पुलिस अधीक्षक कार्यालय के शिकायत प्रकोष्ठ में वैसे तो रोज शिकायतें आती हैं, लेकिन एक सिपाही की ऐसी शिकायत आई जिसे सुनकर पुलिस के अफसर भी हैरत में पड़ गए। सिपाही आजमगढ़ के निजामाबाद थाना क्षेत्र के फरिया चौकी पर तैनात है और उसने एक विवाहिता के साथ न सिर्फ रेप किया बल्कि शादी का झांसा देकर लगातार शोषण भी करता रहा। दरअसल आजमगढ़ के SP अनुराग आर्य के कार्यालय पर शिकायत पहुंची तो अब हड़कंप मचा है। सिपाही के खिलाफ धारा 376 यानी रेप सहित कई धाराओं में मुकदमा दर्ज हो गया। जानकारी मिली है कि फरिया चौकी पर तैनात सिपाही ने एक विवाहिता का मोबाइल नंबर उस वक्त ले लिया जब वो फरियाद लेकर फरिया चौकी पर आई थी। उसी के बाद विवाहिता से अक्सर बातचीत करने लगा और कहा कि सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा, तुम मुझसे शादी ही कर लो। शादी का झांसा दिया और कई बार शारीरिक संबंध बनाए। विवाहिता जब उससे कहने लगी कि शादी कर लो तो उसके बाद पैसे का प्रलोभन दिया। इतना ही नहीं, गर्भपात भी कराया। इतना बड़ा कांड करने के बाद महिला को जब होश आया तो उसकी शिकायत SP कार्यालय के शिकायत प्रकोष्ठ में की और अब घटनाक्रम की पूरी जांच हुई है। मामला सही पाए जाने के बाद आरोपी सिपाही के खिलाफ 376 सहित कई धाराओं में FIR दर्ज हो गया है। सिपाही द्वारा किए गए इस कांड की चर्चा न सिर्फ पुलिस महकमे में बल्कि पूरे निजामाबाद क्षेत्र में है। घटना में आगे क्या हुआ, हर अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। जब पैसा लगा रहे हैं तो यहाँ वहां क्यों जा रहे हैं? आजमगढ़ में पढ़ाई SN कॉन्वेंट है ना। SN कॉन्वेंट स्कूल एंड कॉलेज, गाजीपुर रोड, सिधारी, आजमगढ़। प्ले ग्रुप से 12वीं तक की हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम एजुकेशन। प्ले ग्रुप के बच्चों को स्मार्ट क्लास वाला न्यू कैंपस। देर मत कीजिए, आपके बच्चे के भविष्य का सवाल है। जवाब SN कॉन्वेंट स्कूल एंड कॉलेज, गाजीपुर रोड, सिधारी, आजमगढ़। हमारे यहाँ कंप्यूटर व उर्दू की शिक्षा मुफ्त में। कॉन्टैक्ट नंबर 9415835600। आजमगढ़ का ऐसा स्कूल जहां पढ़ाई के साथ आनंद भी। दौर मुश्किल है तो क्या, अब नहीं रुकेगा शिक्षा का सफर। आपके साथ है आपका अपना CPS। पिछले 25 सालों से क्वालिटी एजुकेशन की बदौलत CPS छू रहा है सफलता की शानदार बुलंदियां। CPS जाफरपुर, फरिया और मुबारकपुर के बाद अब नए साल पर CPS भिवंडी की नई सौगात। नए दौर में CPS ने समझी आपकी जरूरत। अब रेगुलर लाइव क्लासेस, लाइव डाउट क्लियरेंस सेशन बाय सब्जेक्ट एक्सपर्ट, रेगुलर शेयरिंग, ऑफलाइन टीचिंग, लर्निंग मटेरियल। नए सत्र में तुरंत एडमिशन कराइए, सभी सुविधाओं का लाभ उठाइए। कांटेक्ट कीजिए 9198566542। आपका अपना CPS। यूपी के DGP साहब हर रोज पुलिस के अफसरों को निर्देश दे रहे हैं कि महिलाओं के प्रति अपराध को रोकिए और उनकी बात थानों में ढंग से सुनी जाए। इसके लिए अलग से हेल्प डेस्क बनाइए।
लेकिन उन पुलिस वालों का क्या जो महिलाओं के साथ मदद के नाम पर बलात्कार कर रहे हैं? जहां ऐसी ही एक घटना हुई है जिसके बाद आरोपी दरोगा समेत 3 के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गया है। कानपुर के घाटमपुर में महिला ने पुलिस को तहरीर दी, जिसके बाद जांच कराई गई तो प्रथम दृष्टया मामला सही पाए जाने के बाद दरोगा संतोष कुरिल और 2 साथियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। घटनाक्रम के बारे में पता चला है कि मामला कानपुर देहात के अहरियार मऊक से जुड़ा है। यहीं पर एक व्यक्ति ने जमीन का बैनामा कराया था। बाद में इसी जमीन को लेकर विवाद हुआ। इस व्यक्ति की पत्नी पुलिस से मदद मांगने पहुंची थी और दरोगा जी ने कहा था कि घबराओ मत, मैं समझौता करा दूंगा। इसी समझौता कराने की आड़ में 2 साल तक महिला का शारीरिक शोषण किए दरोगा संतोष कुरिल। इस आरोप के बाद पूरे महकमे में हड़कंप मचा और अब मामला एफआईआर तक पहुंच गया है। गिरफ्तारी कब होती है, पुलिस के बड़े अफसरों का अगला एक्शन क्या होता है, हर अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज। इन आंखों में भी कुछ ख्वाब हैं, मंजिलों की चाहत है। इन ख्वाबों की खातिर, मंजिलों की खातिर अपने बच्चों को लेकर पहुंचिए फातिमा पब्लिक स्कूल, जहां मिलेगी इल्म की रोशनी, सलाहियत की ताकत, ताकि कल ये बच्चे खुद लिख सकें अपना मुस्तकबिल। फातिमा पब्लिक स्कूल, प्ले ग्रुप टू क्लास 8th, सीबीएसई पैटर्न, इंग्लिश मीडियम एजुकेशन, स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर क्लास, स्पोर्ट्स and other extracurricular activities for safe environment, CCTV monitoring and separate classes for girls students। तो देर किस बात की, आज ही एडमिशन कराइए प्ले ग्रुप टू क्लास 8th, फातिमा पब्लिक स्कूल, शिवाजी नगर, आजमगढ़। कॉन्टैक्ट नंबर 9918543217। इन आंखों के उन ख्वाबों को एक दिन मंजिल मिल जाएगी। फातिमा पब्लिक स्कूल। महंगाई के जमाने में महंगे स्कूल ना बाबा ना, हमारे लिए तो बस लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल, जहां परिवार के 2 बच्चों के एडमिशन पर तीसरे बच्चे की पढ़ाई बिल्कुल मुफ्त। तो आज ही कराइए एडमिशन प्ले ग्रुप टू क्लास 5th, लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल, पटखौली, आजमगढ़। इंग्लिश मीडियम एजुकेशन, खेल खेल में पढ़ाई, योगा क्लास, डांस क्लास और भी कई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, जिससे आपके बच्चे करेंगे पढ़ाई से प्यार। संस्कार से सफलता तक की हमारी मुहिम में आप भी आइए। 2 बच्चों के एडमिशन पर तीसरे बच्चे को फ्री में पढ़ाइए। लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल, पटखौली, आजमगढ़। 9452403857। लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल, ताकि मुस्कुराते रहें आपके बच्चे। टीबी जैसी घातक बीमारी के पूर्ण खात्मे के लिए यूपी के सरकारी अस्पतालों में कई बेहतर इंतजाम किए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग के अफसर सीधे इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और नए मरीजों की खोज के लिए नए सिरे से अभियान भी चलाया जा रहा है। इस अभियान के बारे में आजमगढ़ के जिला क्षय रोग अधिकारी डॉक्टर परवीज अख्तर ने पीआर इंडिया न्यूज से हुई बातचीत में विस्तृत ब्यौरा भी दिया है। उन्होंने बताया कि वर्तमान समय में जनपद में 1422 क्षय रोगियों का इलाज चल रहा है। इसके अलावा नए रोगियों की जांच के लिए भी अभियान चला है, जिसमें 163 नए क्षय रोगी मिले हैं। उन्होंने जनता का आह्वान किया कि किसी भी रोग को छिपाइए मत, अगर ऐसे लक्षण दिख रहे हैं तो जरूर जांच कराइए। आजमगढ़ के जिला अस्पताल और कई स्वास्थ्य केंद्रों पर यह सुविधा मिल रही है, आप इसका लाभ उठाइए, क्योंकि इसका इलाज पूरी तरह निःशुल्क है। हम लोग चाहते हैं कि पूरा भारत 2025 तक टीबी के रोग से मुक्त हो जाए। इस अभियान में जनता का विशेष सहयोग जरूरी है। चूंकि टीबी का लक्ष्य 2025 तक टीबी उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है, तो इसके लिए हर स्तर पर कोशिश प्रयास है। जैसे अभी सक्रिय खोज अभियान 20 फरवरी 2022 से 5 मार्च 2023 तक चलाया गया, जिसमें आशाएं घर घर जाकर लोगों के अंदर टीबी के जो सामान्य लक्षण हैं, जिनको हम हमेशा 2 हफ्ते की ज़्यादा खांसी, बुखार, भूख न लगना, वज़न में कमी होना, पसीने आने, ऐसे किसी भी तरह का लक्षण हो
तो उसकी जांच के लिए हम पब्लिक को, जनमानस को प्रेरित करते हैं। ऐसे में हमने 10 दिनों के अंदर 10,05,131 मरीज जनता को स्क्रीन किया, जिसमें 2625 मरीज लक्षण युक्त पाए गए। उनमें से 163 मरीज में टीबी की पुष्टि हुई, जिनकी सभी की दवा हम उसी दूसरे दिन से ही शुरू कर दिए और उनको दवाएं निःशुल्क दी जा रही। तो आप भी स्वास्थ्य विभाग के इस अभियान से जुड़िए। आसपास आपके घर के अगर ऐसे लोग हैं जिनमें ऐसे लक्षण मिल रहे हैं तो जरूर भेजिए सरकारी अस्पतालों। सरकार की तरफ से प्रति माह 15 तारीख को एकीकृत निक्षय दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 15 दिसंबर से की गई और हमारे यहाँ 3 बार ये चरण चल चुका है। पिछले फरवरी के महीने में हमारे निक्षय दिवस के अवसर पर 19 नए टीबी रोगियों की खोज हुई। ये हमारे सभी संस्थानों में मनाया जाता है, जिसमें हमारे PHC, CHC और ज़िला अस्पताल भी मनाया जाता है। इसके साथ साथ हम ऐसे मरीजों को भी इसमें चिन्हित करते हैं जो पहले से दवा ले रहे हैं, तो उनकी अगर कोई कमी है दवा लेने में तो उनके बारे में भी जानकारी CHO के माध्यम से करते हैं और ये CHO लेवल पे भी बनाया जाता है। और अब ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हम इस टीबी के मरीजों को अपने CHO को सौंप दे रहे हैं, ताकि वो उस गांव के अंदर जितने भी रोगी टीबी और उनके घर के आसपास उन लोगों को जांच करा सकें जिनके अंदर 2 हफ्ते से अधिक की खांसी हो, 2 हफ्ते से अधिक का बुखार हो, भूख न लगती हो, वजन में कमी आए, रात में पसीना आए। ऐसे किसी भी रोगी की जांच अवश्य होनी चाहिए, क्योंकि टीबी में ये रोग, ये दिन का जो महत्व है बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि अक्सर लोग भूल पर करते हैं, इधर उधर टाइफाइड मलेरिया के चक्कर में महीना 2 महीना अपने टाइम को व्यर्थ गंवा देते हैं। उससे मरीज जब हमारे तक आते हैं तो काफ़ी उनके फेफड़ों में दिक्कत होती है। तो ऐसे मरीजों को हम सही समय पर डायग्नोसिस कर सकते हैं और उनका पूर्ण रूप से सही इलाज करके उनको स्वस्थ करने में पूर्ण रूप से मदद मिल जाती है। हर अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। ब्यूरो चीफ शैलेंद्र शर्मा की रिपोर्ट, PN इंडिया न्यूज। Create your future, celebrate your life. Tiny Tots School, the name of credibility in the field of education. Your children are the gift of God. Gift them the best school. Tiny Tots School, Raidopur, Azamgarh. We give education with fun, care and love. घर से निकली किशोरी काफी देर तक वापस नहीं लौटी तो परिवार वाले परेशान हो गए। खोजबीन शुरू की तो थोड़ी दूरी पर एक खेत में बेहोशी की हाल में मिली। उसके साथ पड़ोस के ही कुछ युवकों ने दुष्कर्म किया और मौके से फरार हो गए थे। यह जानकारी मिलने के बाद परिजनों ने तत्काल पुलिस को सूचना दी और अब FIR दर्ज हुआ है। हालांकि आरोपी अभी फरार है। यह घटना है देवरिया जनपद के खामपार थाना क्षेत्र के एक गांव की। खबर मिली है कि शाम को एक किशोरी शिव मंदिर के पास एक व्यक्ति के घर दूध देने गई थी। काफी देर तक वापस नहीं लौटी। परिवार वाले परेशान हुए, खोजना शुरू किया तो एक खेत में किशोरी पाई गई। उसने बाद में परिवार वालों को बताया कि पड़ोस के ही 2 युवक सुनसान स्थान पर उसे खींच ले गए थे और बारी बारी से दुष्कर्म किया। अब पुलिस एक्शन मोड में है। खामपार थानाध्यक्ष ने बताया कि FIR दर्ज हो गई है और आरोपियों की धरपकड़ के लिए तलाश हो रही है। हर अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PN इंडिया न्यूज। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। RBS कॉन्वेंट स्कूल पूरे हौली, बलिया व आसपास के क्षेत्र का एकमात्र अच्छा स्कूल, जहां CBSE पैटर्न इंग्लिश मीडियम की एजुकेशन। इधर उधर देखने में वक्त मत बिताइए, आज ही एडमिशन कराइए। नर्सरी से क्लास 8th CBSE पैटर्न इंग्लिश मीडियम एजुकेशन, कक्षा 9वीं से 12वीं तक UP बोर्ड हिंदी मीडियम की सुविधा भी।
अभी कांटेक्ट कीजिए 9451896089। आरबीएस कॉन्वेंट स्कूल, हौली बलिया, रुद्रपुर, जनपद देवरिया। इन फूलों को मुस्कुराने दीजिए। आरबीएस कॉन्वेंट स्कूल है ना। परंपरा साड़ी, लहंगा, शूट और कुर्ती का नया शोरूम जिसने धूम मचा दी। विशाल सिनेमा के सामने, नरौली रोड, सिधारी, आजमगढ़। बर्थडे, सालगिरह और शादी की खरीदारी पर स्पेशल छूट का पैकेज। परंपरा, एक बार आइए, आपको भी प्यार हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सभी चाहते हैं कि गांव-गांव में, घर घर में शौचालय का निर्माण हो जाए और भारत का स्वच्छता मिशन पूरी तरह सफल हो। लेकिन देवरिया रुद्रपुर में एक महिला ग्राम प्रधान ग्रामीणों से शौचालय निर्माण के नाम पर रिश्वत ले रही थी। उन्हें आज विजिलेंस की टीम ने रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया है। जी हां, खबर आई है कि गोपाल नगर तहसील के गदरपुर गिरधर नगर की ग्राम प्रधान कविता गुंबर को विजिलेंस की टीम ने 6000 रुपया रिश्वत लेते समय गिरफ्तार किया है। उन्हें गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में निरीक्षक मनोहर सिंह दसौनी, हेड कांस्टेबल दीप जोशी, महिला हेड कांस्टेबल ममता तिवारी समेत अन्य लोग शामिल हैं। आरोप लगा है कि महिला ग्राम प्रधान कविता लोगों से रिश्वत मांग रही थी शौचालय के निर्माण पर। आज उनकी गिरफ्तारी पर पूरे क्षेत्र में माहौल गर्म है। अपने आसपास की खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। आरबीएस कॉन्वेंट स्कूल पूरे हौली, बलिया व आसपास के क्षेत्र का एकमात्र अच्छा स्कूल जहां सीबीएसई पैटर्न इंग्लिश मीडियम की एजुकेशन। इधर उधर देखने में वक्त मत बिताइए, आज ही एडमिशन कराइए। नर्सरी से क्लास 8th सीबीएसई पैटर्न इंग्लिश मीडियम एजुकेशन, कक्षा 9वीं से 12वीं तक यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम की सुविधा भी। अभी कांटेक्ट कीजिए 9451896089। आरबीएस कॉन्वेंट स्कूल, हौली बलिया, रुद्रपुर, जनपद देवरिया। इन फूलों को मुस्कुराने दीजिए। आरबीएस कॉन्वेंट स्कूल है ना। परंपरा साड़ी, लहंगा, शूट और कुर्ती का नया शोरूम जिसने धूम मचा दी। विशाल सिनेमा के सामने, नरौली रोड, सिधारी, आजमगढ़। बर्थडे, सालगिरह और शादी की खरीदारी पर स्पेशल छूट का पैकेज। परंपरा, एक बार आइए, आपको भी प्यार हो जाएगा। माता की जय। अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। मातरम। इनकलाब जिंदाबाद और वंदे मातरम का यह नारा लग रहा है आजमगढ़ के सरफुद्दीनपुर में, जहां सामाजिक संगठन प्रयास के कार्यकर्ता और पदाधिकारी मां भारती के सपूत शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को शहादत पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। यहाँ पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने भगत सिंह और राजगुरु सुखदेव की शहादत को याद किया और कहा कि ऐसे ही मतवाले दीवानों की बदौलत मां भारती को आजाद कराया गया और आज पूरा भारत खुली हवा में सांस ले रहा है। माता की जय। अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। मातरम, मातरम। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। कार्यक्रम का आगाज भारत माता की जय और वंदे मातरम गीत से हुआ। कार्यक्रम का संचालन शायर व गीतकार आदित्य आजमी कर रहे थे। सबसे खास बात यह रही कि यहाँ पर गिरजेश तिवारी भी पहुंचे, जो भगत सिंह के विचारों से ओतप्रोत हैं और पूरा जीवन ही उनके विचारों पर जिए हैं।
संगठन के केंद्रीय अध्यक्ष रणजीत सिंह ने सभी का आभार जताया और कहा कि भगत सिंह के सपनों का भारत अभी बाकी है। आज के युवाओं को एक बार फिर से उठना होगा। एडवोकेट प्रद्युमन जी, मनोज जी द्वारा सचिव इंजीनियर सुनील यादव को विश्व रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का चित्र देकर सम्मानित भी किया गया। इस मौके पर डॉक्टर हरिगोविंद विश्वकर्मा, धर्मेंद्र सैनी, अंगद साहनी, राणा बलवीर सिंह, महिमा चौधरी, साधना राय, मीरा चौहान, अनिल गौड़ समेत बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। महंगाई के जमाने में महंगे स्कूल ना बाबा ना, हमारे लिए तो बस लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल, जहां परिवार के 2 बच्चों के एडमिशन पर तीसरे बच्चे की पढ़ाई बिल्कुल मुफ्त। तो आज ही कराइए एडमिशन प्ले ग्रुप 2 क्लास 5th लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल, पटखौली, आजमगढ़। इंग्लिश मीडियम एजुकेशन, खेल खेल में पढ़ाई, योगा क्लास, डांस क्लास और भी कई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, जिससे आपके बच्चे करेंगे पढ़ाई से प्यार। संस्कार से सफलता तक की हमारी मुहिम में आप भी आइए। 2 बच्चों के एडमिशन पर तीसरे बच्चे को फ्री में पढ़ाइए। लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल, पटखौली, आजमगढ़। 9452403857। लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल, ताकि मुस्कुराते रहें आपके बच्चे। इन आंखों में भी कुछ ख्वाब हैं, मंजिलों की चाहत है। इन ख्वाबों की खातिर, मंजिलों की खातिर अपने बच्चों को लेकर पहुंचिए फातिमा पब्लिक स्कूल, जहां मिलेगी इल्म की रोशनी, सलाहियत की ताकत, ताकि कल ये बच्चे खुद लिख सकें अपना मुस्तकबिल। फातिमा पब्लिक स्कूल, प्ले ग्रुप 2 क्लास 8th, CBSE पैटर्न, इंग्लिश मीडियम एजुकेशन, स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर क्लास, स्पोर्ट्स and other extracurricular activities for safe environment, CCTV monitoring and separate classes for girls students। तो देर किस बात की, आज ही एडमिशन कराइए प्ले ग्रुप 2 क्लास 8th, फातिमा पब्लिक स्कूल, शिवाजी नगर, आजमगढ़। कॉन्टैक्ट नंबर 9918543217। इन आंखों के उन ख्वाबों को एक दिन मंजिल मिल जाएगी। फातिमा पब्लिक स्कूल।